फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे और वो टॉपिक हर बार नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा आज का वेव इक्वेशन या डी-एलम्बर्ट इक्वेशन भी कहते हैं जिसको। किसके लिए? जब उसमें ओनली फॉर इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियल कंडीशन गिवन हो और होमोजीनियस हो। दूसरा टॉपिक है हमारा वेव इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस टाइप की इनिशियल कंडीशन या गिवन हो। ठीक है, और टॉपिक फर्स्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है जून 2018 पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक 2 पे रिलेटेड क्वेश्चन है दिसंबर 2018 पार्ट बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा थर्ड टॉपिक है वेव इक्वेशन जिसमें इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन दोनों गिवन हो और कैसी हो, होमोजीनियस हो। उस पर एक हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं हम हीट इक्वेशन पे। तो चौथा टॉपिक है हमारा हीट इक्वेशन होमोजीनियस, उस पर हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक तो दिसंबर 2016 का, एक जून 2012 का। फिर पांचवा टॉपिक है हीट इक्वेशन जिसमें हम नॉन होमोजीनियस की स्टडी करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जून 2018 में पूछा गया है और पार्ट सी का क्वेश्चन है। छठा टॉपिक है हमारा हीट इक्वेशन जिसमें इनिशियल कंडीशन क्या हो, ब्रेक की हुई हो, तो उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2018 में, हम सॉल्व करेंगे। आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जो नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे हर बार यूनिट 3 के अंदर इसका एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, एक पार्ट बी के अंदर और एक पार्ट सी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं और इनका ईच इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसका एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन को हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम उसका पार्शियल डिफरेंशियल का सॉल्यूशन इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम हर एक टॉपिक पे, हर एक इक्वेशन पर हम एक उनका सॉल्यूशन याद रखेंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो अब हम आते हैं, पहला टॉपिक है हमारा वेव इक्वेशन डी-एलम्बर्ट जिसमें ओनली इनिशियल कंडीशन हो, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इन दोनों पहले केस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए टॉपिक फर्स्ट है हमारा वेव इक्वेशन डी-एलम्बर्ट इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन ओनली इसके साथ क्या गिवन होगी, इनिशियल कंडीशन। इन सभी इक्वेशन को पहचानने का एक तरीका होता है कि वेव इक्वेशन जिसमें बाउंड्री कंडीशन भी साथ में होती है या फिर इनिशियल कंडीशन है ओनली फॉर। तो पहला टॉपिक है हमारा जिसमें ओनली फॉर इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। तो देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह की ये इक्वेशन क्या कहलाती है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो इसमें इनिशियल कंडीशन गिवन है हमको जिसमें सेम पॉइंट पे वैल्यू गिवन होती है। तो यू एक्स जीरो पे वैल्यू एफ ऑफ एक्स है और यू टी एक्स जीरो पे वैल्यू जी एक्स है। टी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी है, तो ये तो कहलाएगा वेलोसिटी और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन ये होता है यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी इंटीग्रेशन लिमिट जी एस डी एस। जी एस यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है उसको एस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है का सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, इक्वेशन 2 कहलाएगा। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट कैसी कहलाएगी, होमोजेनियस वेव इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए होमोजेनियस किस तरह से है, क्योंकि जब इसको इस तरफ लेके आएंगे हम तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0, तो ये क्या कहलाएगी, होमोजेनियस। अब हमारा दूसरा टॉपिक है नॉन होमोजेनियस जिसमें राइट हैंड साइड में 0 ना होकर कोई फंक्शन दे रखा होगा जो एक्स और टी वेरिएबल के रूप में होगा। तो उसमें यू एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यू टी एक्स जीरो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमको दे रखा होगा। तब सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन तो कहाँ तक गिवन है, होमोजीनियस के लिए, और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ऐड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ तक तो सॉल्यूशन एज इट इज है, फिर प्लस 1/2 सी डबल इंटीग्रेशन है 0 टू टी, फिर एक्स माइनस सी टी माइनस थीटा एक्स प्लस सी टी माइनस थीटा एफ ऑफ एस थीटा डी एस डी थीटा। ये डबल इंटीग्रेशन एक बार एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन इक्वेशन को और इनका सॉल्यूशन लिख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि वेव इक्वेशन हो गया हमारा, नॉन होमोजेनियस का भी हो गया हमारा। अब हम इन पे क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमको इन सॉल्यूशन में किस तरह से फंक्शन को अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इनिशियल कंडीशन को अप्लाई किया जाता है, वो हम आज आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स
पहले वाले टॉपिक में हम करेंगे जून 2018 पार्ट बी का क्वेश्चन, ठीक है। जी देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ऑन टॉपिक फर्स्ट, जून 2018 पार्ट बी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास है, लेट यू बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन गिवन है हमको, या डी एलिमेंट भी कह सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर टी ग्रेटर देन जीरो। तो यू एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हमको गिवन है, और वेलोसिटी क्या गिवन है, जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए दो ही उसमें कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन गिवन थी, इसमें भी दो ही इनिशियल कंडीशन गिवन है। वेयर एफ आर टू आर सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, and f x plus 1 equals to f of x for all x belongs to r, then u 1 upon 2 5 upon 4 is equal to 1 upon 8 1 upon 16 3 upon 16 5 upon 16। तो हमको इस पे सॉल्यूशन चेकआउट करना है। देखिए फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट मिल रहा है हमको, राइट हैंड साइड जीरो है, ये इस तरफ आएगा तो राइट हैंड साइड जीरो है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और वेव इक्वेशन या फिर डी लंबर्ट जिसमें ओनली फॉर इनिशियल वैल्यू इनिशियल कंडीशन गिवन हो, उस तरह की इक्वेशन हमको दिख रही है। तो हम इसका जानते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। अब देखिए कंपैरिजन करें तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, तो हमने सी को क्या कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दिया, सी इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा, यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी। तो अब देखिए हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 और 5/4 पे। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 1/2 रखते हैं और वाई टी की जगह 5/4 रखते हैं। तो हमने पुट किया एक्स की टी की, एक्स की टी की, तो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, टी 7/4 और इसकी आ गई -3/4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर आ जाएगी तब हम उसको क्या लिखेंगे, x1 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 7/4 को 7/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3/4 इस फॉर्मूले से जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, और -3/4 को क्या लिख सकते हैं, -3/4 + 1, तो -3/4 + 1, तो सिंप्लीफाई किया तो 1 + x क्या होगा, x, तो ये x आ गया। अब 3/4 क्या होता है, 0.75 के आसपास, तो जिसमें किस में बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है। तो इस एफ ऑफ एक्स को किस तरह से ओपन करेंगे हम, x1 माइनस एक्स की तरफ, और 1 इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 1/4, ये होता है 0.25, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 में। तो इस 1/4 को किस में ओपन करेंगे, x1 माइनस एक्स में। तो देखिए 1/2 एज इट इज बार, x की वैल्यू ये 1 माइनस एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस 1/4 1 माइनस एक्स, तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 3/16। तो अगर ऑप्शन से अगर मैच करें तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड, जो जून 2018 पार्ट बी के अंदर वेव इक्वेशन इनिशियल कंडीशन के फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं टॉपिक 2 का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा टॉपिक 2 पर एग्जाम्पल, जो पार्ट बी में दिसंबर 2018 के अंदर पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। यू बी द सेटिस्फाइड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल्स टू e⁻x+60। देखिए फ्रेंड्स, पहले एग्जांपल में 0 था, मतलब ये यहाँ पे था तो ये इस तरफ रिप्लेस होगा तो 0 होगा, बट इस वाले में एक फंक्शन दे रखा है x और t के रूप में, ठीक है। तो इट मीन्स आइडेंटिफाई हो गया कि ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी, वेव इक्वेशन, जिसमें x बिलोंग्स टू r, t ग्रेटर देन 0 एंड द इनिशियल कंडीशन गिवन है हमको f ऑफ एक्स साइन एक्स दे रखा है, जी एक्स कितना दे रखा है 0, तो हमको वैल्यू चेकआउट करनी है π/2 और π/2 पर, ठीक है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि नॉन होमोजीनियस के अंदर एक एक्स्ट्रा डबल इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं, c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 1 मिलेगी, ठीक है, और यू एक्स 0 पे ये गिवन है और यू टी 0 पे 0 गिवन है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो वेव इक्वेशन थी हमारी किस टाइप की थी, c² थी किस टाइप की, ये इस टाइप की थी,
डेल स्क्वायर यू डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टी। ठीक है, इस टाइप की थी हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, माइनस का इस साइड से -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड, क्योंकि हमको इक्वेशन गिवन है, ये टर्म पहले गिवन है, ये वाली टर्म हमको पहले गिवन है, तो हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर यू एक्स एक्स सी स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव था, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होता था यू एक्स जीरो एफ ऑफ एक्स और यू टी एक्स जीरो पे जी एक्स, ये क्या होता था वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट। तब इसका सॉल्यूशन क्या जानते हैं, यू एक्स टी 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, जो मैंने थ्योरी में अभी आपको बताया। अब देखिए अगर कंपैरिजन करें तो एफ ऑफ एक्स टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स टी की वैल्यू माइनस ई की पावर एक्स माइनस 60, ई की पावर एक्स माइनस 60। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 0। तो देखिए कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये एफ ऑफ एक्स टी वैल्यू आ गई, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स साइन एक्स आ गया, जी एक्स कितना आ गया 0 एंड सी कितना आ गया 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन 3 के अंदर जो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए जैसे हमें वो वैल्यू पुट की सी इक्वल्स टू 0, सॉरी सी इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया। अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स कितना था साइन एक्स था, तो जो भी वैल्यू रिप्लेस होगी वो साइन के रूप में होगी। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन की फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा साइन के रूप में एक्स प्लस टी प्लस साइन एक्स माइनस टी प्लस 1/2 सी। ठीक है, 1/2 सी जी एस यानी कि जी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, तो ये टर्म तो नेगलेक्ट होगी कैंसिल आउट होगी, फिर प्लस 2/c एफ एस थीटा, यानी कि एक्स को रिप्लेस करना है एस से और टी को रिप्लेस करना है थीटा से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर एस प्लस 6 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस ऑलरेडी गिवन है ई की पावर एस प्लस 6 थीटा डी एस डी थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्लेस हो गया। तो आप देखिए साइन एक्स प्लस बी प्लस साइन एक्स माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी तरह से इसको भी ओपन किया, ये टर्म 0 हो चुकी है। अब देखिए -1/2 डी एस, सबसे पहले क्या करते हैं डी एस के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर डी थीटा को हमने बाहर ले लिया, तो इसको ये टर्म कैंसिल आउट होगी, ये 2 टाइम आ गया, ये 2 टाइम आ गया, फिर -1/2। अब देखिए ई की पावर एस का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 6 थीटा कांस्टेंट हो गया और डी एस का हो गया एस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जो भी लिमिट है इंटीग्रेशन की वो किस पे पुट करेंगे एस पर पुट करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/2 0 टू टी, अब जहाँ पे भी एस है वहाँ पे ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ई की पावर पे ये कर दी, फिर +6 एस की वैल्यू क्या आ गई ये थीटा एज इट इज़, फिर माइनस लोअर लिमिट ई की पावर में ये आ गई प्लस माइनस अगेन माइनस और फिर 6 एस की जगह हमने पुट कर दिया ये वाला। ठीक है, थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आगे वाली टर्म तो हमारे पास क्या है यही रहेगी, फिर -1/2 लिमिट 0 टू टी। अब देखिए अब हमने क्या किया ई की पावर की जो मेन वेरिएबल को अलग अलग कर दिया, ई की पावर एक्स प्लस टी को अलग कर दिया, ई की पावर माइनस थीटा को अलग कर दिया, क्योंकि हमको थीटा के रेस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन करना है। फिर इसको अभी इस तरह से रिप्लेस कर दिया, इसको कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या किया 6x प्लस 6t प्लस 6 थीटा, इन सभी को अलग कर दिया और इनको भी हमने अलग कर दिया, तो 6x थीटा और 6x थीटा कैंसिल आउट हो गया आपस में। ठीक है, और 6 और 6 कितने हो गया 12, 6t थीटा और 6t थीटा कितना हो गया 12t थीटा। और ठीक है, अब हम क्या किया इसका इंटीग्रेशन किया इसका। अब देखिए e की पावर माइनस थीटा का हो गया माइनस e की पावर माइनस थीटा, e की पावर थीटा का एज इट इज़ थीटा का हो गया थीटा स्क्वायर बाय 2, थीटा स्क्वायर का हो गया थीटा क्यूब बाय 3। ठीक है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 4 2 से 6, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब लिमिट लगे 0 से t, तो देखिए सबसे पहले टी पुट किया ये आ गया, फिर इस पर टी पुट किया तो ये आ गया, टी करेंगे तो टी क्यूब और 6t क्यूब, फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 4t क्यूब, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से ये आएगा, फिर -0 पुट करेंगे तो ये 1 और ये एज इट इज़ आ गया 0 और 0।
ठीक है। तो ये अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ थी, अब सेकंड टर्म में क्या आएगा देखिए, थोड़ा मैं आपको नीचे से बता देता हूँ। देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस ई की पावर एक्स बचेगा। इसमें भी टी पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी ई की पावर माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 6t³ माइनस 4t³ यानी कि प्लस का 2t³, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, प्लस 6t³ माइनस 4t³ और यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव बचेंगे। तो आप देखिए -1/2 माइनस 2/x और ये प्लस का 2t³, फिर प्लस ये माइनस से माइनस प्लस और ये प्लस, ये एज इट इज हमने रख दिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया और -2 इसके डिवाइड में आ गया, इसके डिवाइड में, ठीक है। अब हमको वैल्यू पुट फाइंड करनी है π/2 और π/2 पर। तो जैसे साइन कॉस π/2 क्या होता है 0, तो ये यहाँ पे आ गया 0, ई की पावर π/2 t³ यानी π/2 का होल क्यूब, और π/2 क्या होता है पाई यानी ई की पावर पाई, यहाँ पे डिफरेंस है तो ये आ गया 0 -2, तो ई की पावर 0 होता है 1, ये यहाँ पे एज इट इज़, इसको ओपन किया ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए ई की पावर π/2 एज इट इज़, ठीक है, और π/8 ये एज इट इज़, इसको थोड़ा ब्रेक किया, ई की पावर माइनस π/2 और माइनस ई की पावर π/2 और -1/2। तो देखिए इन दोनों को साथ में लिया, 8 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया π/4 और इसमें ई की पावर π/2 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ 1 माइनस ई की पावर π/2/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें हमारा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, देखिए ई की पावर π/2 नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 टॉपिक हो गए और उन पे 2 एग्जाम्पल भी हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक कौन सा है, हमारा थर्ड टॉपिक है वेव इक्वेशन जिसमें इनिशियल कंडीशन हो और बाउंड्री कंडीशन भी हो, ठीक है। अब हम वो सॉल्व करते हैं जिसमें इनिशियल कंडीशन भी हो और बाउंड्री कंडीशन भी हो। ठीक है, तो आप देखिए वेव इक्वेशन तो हमें पता ही है कि क्या होती है, जो पहले टॉपिक में हमने लिखी थी, बट इस वाले में क्या है, होमोजीनियस है, साथ में बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। तो देखिए ये एज इट इज है, बाउंड्री कंडीशन किस फॉर्म की होगी, x की वैल्यू 0 है तो दूसरी बार x की वैल्यू क्या आएगी, l आएगी, तो यानी कि हमें एक एक्स्ट्रा बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तब देखिए सॉल्यूशन डायरेक्टली याद रखना हमको, अगर आप चाहो तो सॉल्व करने के लिए तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक एक सॉल्यूशन इसका वहाँ पे सॉल्व करें, तो हमें क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखना है कि चेक करना है, आइडेंटिटी चेक करनी है कि किस तरह की इक्वेशन हमको गिवन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद ही हमें ये सॉल्यूशन हमको मिलेगा, उसके बाद हमको इनिशियल कंडीशन पुट करनी है, ठीक है। तो ये जो भी सॉल्यूशन हमको मिला हुआ है वो बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद ही मिला है। तो इस तरह की बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, u(xt) = sin n πx/l an cos c∝t प्लस bn sin c∝t, ठीक है। ये इसका क्या होता है, वेव इक्वेशन का इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा है यहाँ पे क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसी का एग्जांपल लिया हमने, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमारा utt - uxx वेव इक्वेशन है, होमोजीनियस है क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है इसका 0, ux0 पे वैल्यू दे रखी है हमको ये, यानी कि ये क्या गिवन है हमको, ये हमको क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन और उस पर डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी जिस पे वैल्यू क्या है 0, और ये बाउंड्री कंडीशन एक्स्ट्रा गिवन है। तो देखिए इन इनिशियल कंडीशन को पहले भूल जाइए, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो इन बाउंड्री कंडीशन पे देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। तो हमने सॉल्यूशन पुट कर दिया, ये और ये, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब इसमें उल्टा चलना हमको, अब इसमें क्या करना है, हमको इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। तो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है हमको, ux0 पे tan sin πx/l। तो देखिए पुट करते हैं इसमें, t की वैल्यू 0 तो 0 0, तो क्या बचेगा ओनली फॉर an,
क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 an sin n पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए यू एक्स 0 जैसे ही पुट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास tan sin पाई एक्स अपॉन एल, तो tan sin पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब इसको वेरी करवाते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम पुट करते हैं। तो a1 पुट किया तो पाई एक्स अपॉन एल आ गया, 2 पुट करेंगे तो a2 अपॉन साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल आ गया। ठीक है, डॉट 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 सो ऑन। तो कंपेरिजन करिए, साइन की कंपेरिजन करिए, तो a1 हमको कितना मिल रहा है 10, n क्या मिल रहा है हमको 1, a2 हमको क्या मिल रहा है 0, क्योंकि इसमें साइन 2 पाई एक्स का वेरिएबल इस साइड नहीं है। तो मतलब a1 की वैल्यू हमें मिली, बाकी सारी an वैल्यू क्या मिली हमको 0 मिली है फॉर n ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमको an कितना मिला है, a1 कितना मिला है 10 किस पे, n बराबर 1 पे। तो हम n बराबर 1 और ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कंपेरिजन के बहुत साइड, तो हमें क्या मिला n बराबर 1, a1 बराबर 10 और an बराबर 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, a2 a3 a4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 हो गया। अब हमें एक और कंडीशन दे रखी है, बाउंड्री इनिशियल कंडीशन ये रही यू टी एक्स 0 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, किसका, इस वाले का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने कर दिया, ये तो वह कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल है, ये आ गया माइनस ए एन, इसका कोफिशिएंट आ गया सी अल्फा आउटसाइड और इसका भी सी अल्फा आउटसाइड। अब हम क्या करते हैं, टी को 0 पुट करते हैं, 0 एंड 0। ठीक है, क्या बचेगा बी एन इक्वल टू में क्या है 0। तो यहाँ पे साइन का कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 क्या होगा फिर बी एन 0 होगा। तो सारी वैल्यू बी ए की क्या मिलेगी हमको 0 मिलेगी। ठीक है, ए अब क्या करते हैं हम ए एन और बी एन की वैल्यू कहाँ रखते हैं, गिवन इक्वेशन के अंदर। देखिए a1 मिला था हमको 1 सॉरी 10 किस पे, n बराबर 1 पे, और bn सारे क्या मिले थे 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। इसका समेशन कहाँ तक खुलेगा, ओनली फॉर a1 तक, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 10, कहाँ पे n बराबर 1 पे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा n बराबर 1। अब देखिए n बराबर 1 पुट करेंगे, तो ये हमने पुट कर दिया, 10 आ गया ये 1 साइन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, a1 कितना 1, 10 आ गया, कॉस सी अल्फा टी, सी की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा टी आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जो x के साथ में है, ये देखिए जो x के साथ में है वो इसका क्या कहलाता है, एक तरह से आइगन वैल्यू अल्फा एक्स। ठीक है, तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अल्फा बराबर एन पाई अपॉन एल, साइन के जो कोफिशिएंट उनके क्या करनी है, कंपेरिजन करनी है। तो देखिए टी की का कंपेरिजन करें तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको एन पाई अपॉन एल, सी की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 1, तो अल्फा क्या मिलेगा हमको एन पाई अपॉन एल। तो हम यहाँ पुट क्या कर सकते हैं एन पाई अपॉन एल, टी एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमको, इसका फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की जो बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है तो हमको क्या करते हैं, सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन का फॉर्मूला याद रखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उससे हम क्या जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये 3 टॉपिक तो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं टॉपिक 4। अब हम क्या करते हैं टॉपिक 4 पे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट इक्वेशन के। ठीक है, तो टॉपिक 4, 5, 6 हम तीनों के तीनों क्या करेंगे, हीट इक्वेशन के सॉल्व करेंगे, जो होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, और लास्ट में क्या है इनिशियल कंडीशन क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम हीट इक्वेशन 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल टी, इसमें एक बार पार्शियल डेरिवेटिव है और इस तरफ एक्स के सापेक्ष 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव है। और बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए, u 0 t पे 0, u 12 l t पे 0। इनिशियल कंडीशन देखिए u x 0 पे f ऑफ x। ठीक है, देखिए इस तरफ एक पार्शियल डेरिवेटिव है तो इस साइड जो t के रेस्पेक्ट में हमको मिलेगा वो e की पावर में मिलेगा, यहाँ टू टाइम में डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट है, तो जो x के रेस्पेक्ट में हमको जो वेरिएबल मिलेगा वो साइन के या कॉस के रूप में मिलेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमको याद रखना है, यू एक्स टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन बराबर 1 फॉर इन्फिनिटी ए एन ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर टी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो जो एल्फा है वो क्या होती है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक करेंगे जून 2012 का और एक दिसंबर 2016 का।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिसंबर 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन कि ये कंडीशन रेटिफिकेशन गिवन है हमको, बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी टी ग्रेटर देन 0 के लिए, और इनिशियल कंडीशन दे रखी थी साइन पाई एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स और 1/π² की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंपेरिजन अगर इसके साथ करें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन पाई एक्स, ये भी सेम गिवन है। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, यहाँ पे सी कितना हमको 1, तो हमको देखिए C1 मिल रहा है हमको, L1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो वैल्यूज है कहाँ पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली, साइन पाई एक्स, और एल की कंपेरिजन हमने की जो बाउंड्री कंडीशन है उससे एल की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है, सी की वैल्यू मिली हमें 1, तो ये जो सारी वैल्यू हम कहाँ डायरेक्ट पुट करते हैं, जो हमका सॉल्यूशन रिमेंबर है हमको। तो देखिए सी की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, एल की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्यूशन क्या रहा हमारे पास, a/n⁻∞ साइन n पाई एक्स। तो ठीक है, तो जो ये साइन के जो एक्स के जो एंगल में होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे आइगन वैल्यूज कहलाता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, n पाई, तो अगर इसका स्क्वायर करें तो ये क्या आ गया, n² π²। तो जो हम का पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, e⁻⁻n² π² साइन n पाई एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमको इनिशियल कंडीशन गिवन है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे और फिर इस पे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया हो, जो जो हमने क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए ये हमको इनिशियल कंडीशन गिवन थी ux0 = साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स आ गया, और जो हमारे राइट हैंड साइड था उसको हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया पूरा, ये रहा a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो a1 साइन पाई एक्स, a2 साइन 2 पाई एक्स प्लस डॉट 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 सो ऑन। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी मिली हमको, 1, कहाँ पर, n बराबर 1 पे, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या मिलेगी हमको, 0। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो देखिए सॉल्यूशन क्या मिला हमको, e⁻⁻π² साइन पाई एक्स, क्योंकि a1 की वैल्यू कितनी है 1 और n कितना है 1, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ux 1/π² पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट करते हैं x की जगह x और t की जगह 1/π²। तो e⁻⁻π², t की वैल्यू 1/π² साइन पाई एक्स, π² से π² कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, e−1 साइन पाई एक्स। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखे हमारा, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो जून 2012 के अंदर पार्ट सी में बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक का। ठीक है, तो ये रही हमारी टॉपिक, होमोजीनियस है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to π में, टी ग्रेटर देन 0 है, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। अब देखिए इसमें एल कितना है, पाई है, और कोई हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 ही दे रखा है। अब एल की जगह कितना है, पाई है, ux0 पे कितनी वैल्यू दे रखी है हमको, इनिशियल कंडीशन साइन x प्लस साइन 2x। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद हमको कौन सा सॉल्यूशन याद था, हमको सॉल्यूशन याद था, हमको सॉल्यूशन ये रहा, बाउंड्री कंडीशन जैसे पुट करते थे हम सॉल्यूशन क्या मिलता था हमको, ये मिलता था। अब देखिए अब हमको दे रखा है एल बराबर पाई, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम पाई पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं सी कितना दे रखा है हमको 1, एल कितना दे रखा है पाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो अब देखिए सॉल्यूशन में साइन के एंगल में क्या था, n पाई एक्स अपॉन एल, एल की जगह क्या पुट करेंगे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा पीछे nx। तो देखिए an e⁻⁻α² साइन nx आ गया, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए जो x के एंगल में होता है वो क्या होता है, इसका आइगन वैल्यूज, यानी कि अल्फा = n, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे n, तो e⁻⁻n² साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया हो। सॉल्यूशन में हमने ओनली फॉर सी की वैल्यू रखी है और एल की वैल्यू पुट की है। अब देखिए अब इनिशियल कंडीशन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये रही हमारी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 2x, किस पे, x0 पे। तो देखिए साइन एक्स प्लस साइन 2x लिख लिया, और इस वाली तरफ पे हम क्या करते हैं,
एक्सप्रेस करते हैं, इसको पूरा ओपन करते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए n बराबर 1 पुट किया, क्या मिला, ये मिल गया हमको। 2 पुट किया तो -40 sin 2x, ये आ गया। 3 पुट करेंगे तो -90 sin 3x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बोथ साइड। तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। सॉरी अभी टी भी ज़ीरो करना है, एक सेकेंड। टी ज़ीरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। टी ज़ीरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। टी ज़ीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये टर्म्स ये 1 हो जाएगी। तो देखिए साइन एक्स यानी कि A1 की वैल्यू कितनी मिली हमको, 1। साइन टू एक्स तो A2 की वैल्यू भी हमें कितनी मिली, 1। बाकी सारी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0, क्योंकि साइन 3x साइन 4x का कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। तो देखिए A1 1 मिला, A2 1 मिला, n बराबर 1 पे मिला, ये n बराबर 2 पे मिला, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या है, 0। किसके लिए, n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो देखिए n बराबर 1 और n बराबर 2 पुट करते हैं और इस समीशन को हम ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा सॉल्यूशन हमको, e⁻t sin x प्लस e⁻4t sin 2x, और x किस में बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई में, ठीक है। तो ये हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला। अब हमको जो भी ऑप्शन में 1 बाई 1 पूछा है वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन हमको बोला है कि u(xt) की वैल्यू 0 होगी, कब, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये है हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए x तो 0 टू पाई में बिलोंग कर रहा है, तो साइन x और 0 के पाई बीच में कोई भी वैल्यू ले लेती है, उसमें ये 0 नहीं होगा, ठीक है। और इन्फिनिटी को अप्रोच भी नहीं करता है। तो अब देखिए जैसे ही t टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो e⁻∞ 0, e⁻∞ 0, तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गिवन सॉल्यूशन को t² से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, एक t² का पॉलिनोमियल क्या आएगा, साथ में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए t² e⁻t sin x प्लस e⁻4t sin 2x, तो ये तो 0 टू पाई में बिलोंग कर रहे हैं, बट जैसे ही इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, e⁻2t को u(xt) से मल्टीप्लाई करवाते हैं और 0 को टेंड करवाते हैं, कब, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो देखिए 2t से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, -t था प्लस t हो गया, -4t था तो क्या आ गया, प्लस का 2t। अब देखिए ये तो 0 टू पाई में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो e⁻∞ क्या आता है, इन्फिनिटी, और प्लस e⁻∞ 0, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी प्लस 0 यानी कि इन्फिनिटी, ये भी 0 नहीं आया। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पे चेक करते हैं, e⁻t u(xt) क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो अब देखिए e⁻t से मल्टीप्लाई करवाया, साइन x प्लस e⁻3t sin 2x, ये आ गया। अब देखिए t ग्रेटर देन 0 है, यानी कि t ये कब 0 होगा, जब मैं t को इन्फिनिटी पुट करता हूँ, क्योंकि हमको गिवन है t ग्रेटर देन 0 है, तो मैं t की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो सपोज करिए मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमारे पास क्या बचा, साइन x, तो साइन x क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। तो देखिए तो अकॉर्डिंग टू हमारा इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, और जो कि पार्ट सी के अंदर पूछा गया था। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हीट इक्वेशन का, जो कि होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, किस तरह से हमने हमको ये याद रखना है कि सॉल्यूशन तो बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद ही याद रखना है, और उसके बाद इनिशियल कंडीशन किस तरह से पुट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन में एल की जगह क्या दिया गया है वो हमको पुट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 5 पे, नॉन होमोजीनियस टाइप की वे हीट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व की हुई है। देखिए फ्रेंड्स आइडेंटिटी क्या इसकी कि बाउंड्री कंडीशन होगी ना, उसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं गिवन होगा। बाकी अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है हीट इक्वेशन, उसमें क्या था, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे 0 था, बट इस वाले केस में यहाँ पे 0 गिवन नहीं होगा। यहाँ पे t1 t2 सपोज करिए कोई भी नंबर से, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं कि u(xt) सॉल्यूशन होगा वो 2 तरह से मिलके बनेगा। एक तो बनेगा
नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन पुट करने से, और जो दूसरा सॉल्यूशन वी एक्स आएगा वो होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन पुट करने से मिलेगा। और इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, जो अभी हमने पिछले टॉपिक 4 पे किया था, ठीक है। तो देखिए इस वाले का सॉल्यूशन तो पिछले वाले टॉपिक से हो जाएगा, और इस वाले में हमको नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस ऐड करनी है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है जून 2018, प्रॉब्लम पार्ट सी का, ठीक है। देखिए यू एक्स टी इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये दे रखी है इक्वेशन, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to 1, टी ग्रेटर देन 0, यू एक्स 0 पे वैल्यू दे रखी है 1 + x प्लस साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स। अब देखिए ये बाउंड्री कंडीशन टॉपिक 4 में यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 0 गिवन थी, बट इस वाले केस में क्या है, 1 और 2 गिवन है, एल की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, एक्स और टी के वैल्यूज़ दे रखी है, उस पर हमको चेक करना है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन इसका सही है। तो देखिए नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है, तो हमको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, पहला नॉन होमोजेनियस, दूसरा होमोजेनियस। तो होमोजेनियस के लिए तो वही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, कब बनेगा, जब इसको 0 और इसको भी 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले यहाँ पे नोट कर लीजिएगा वीडियो पोज करके, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि एग्जाम में किस तरह से इसको टैकल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन ऐड कर लिया हमने, यू एक्स टी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस वी एक्स टी, ये तो सॉल्यूशन मिलेगा होमोजेनियस से और ये नॉन होमोजेनियस से। तो पहले हम इस होमोजेनियस के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको होमोजेनियस के लिए सॉल्व करेंगे तो इस वी की जो बाउंड्री कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 और 0, यू को वी में रिप्लेस कर दिया अभी फिलहाल इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, वी 0t वी 1t 0 0, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन अभी पिछले टॉपिक में हमने चेक किया, सॉल्यूशन क्या होता है, α² c² साइन n पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए एल की कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 1, सी कितना है 1, ठीक है। तो सी और एल हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो देखिए इसके जो एक्स के जो एंगल में है वो क्या यहाँ पे आइगन वैल्यू है, तो ये हमने पुट कर दिया α = n² पाई², ये हमारा सॉल्यूशन आ गया यहाँ तक। किसके लिए, होमोजीनियस के लिए, ये क्या आ गया होमोजीनियस के लिए, ठीक है। अब हमको चेक करना है नॉन होमोजीनियस के लिए, तो इसका यूज़ करते हैं, u क्या दे रखा हमको, u0t, ठीक है। u0t पे 1 वैल्यू गिवन है, u1t पे वैल्यू गिवन है 2। तो देखिए 1 पुट किया, x को 0 पुट किया, 0 + b प्लस v0t कितना है 0। तो देखिए 0 1 = b, तो b कितना मिला हमको 1। अब हम ये सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, u1t पे 2 मिलेगा हमको, तो 2 मिल गया, 1 पुट किया a पे x प्लस b कितना हमारे पास 1, और v1t कितना हमारे पास 0, तो ये क्या आ गया 0, एक क्या मिला हमको 1। तो a और b क्या करना है हमको, जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है ओरिजिनली उससे हम ए बी क्या करना है फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे हो चुके हैं। तो आप देखिए a1 पुट किया b1 पुट किया, ये vx का सॉल्यूशन ये रहा, तो ये सॉल्यूशन हमारा आ गया। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन गिवन है कौन सी, u(x0 = 1 + x साइन पाई एक्स कॉस्ट पाई एक्स। तो क्या करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाते हैं, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, यानी कि साइन 2 पाई एक्स और 2 का डिवाइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और यहाँ पे इसको वेरी करवाएंगे, और जिसका कंपेरिजन मैच हो रहा है उसको वैल्यू कांस्टेंट की फाइंड आउट करेंगे। किसका कांस्टेंट, इस an कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिख लिया पूरा पूरा, राइट हैंड साइड में a1 को हमने एक्सप्रेस किया a1 a2 a3 डॉट सो ऑन। अब कंपेरिजन करिए 1 + x कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, a1 क्या मिला हमको 0 मिला, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 पाई एक्स है, यहाँ पे कितना साइन पाई एक्स। a2 कितना मिला हमको 1/2, किस पॉइंट पे मिला n = 2 पे, a1 0 a3 0 डॉट सारे 0, ओनली फॉर a2 मिलेगा हमको, ठीक है। अब इस a2 को हम क्या करते हैं लिखते हैं, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे n = 2 पुट करेंगे और a2 क्या रखेंगे 1/2, ठीक है। तो अब देखिए पुट करते हैं हम, 1/2 पुट कर दिया, साइन 2 पाई एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या था n² पाई² यानी कि 4 पाई² आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन से हमारा 1.2 और 1.4 पे, तो x की जगह रखना है 1.2
और वाई की टी की जगह रखना आपको 1/4। तो देखिए 1 + 1/2, टी की जगह रख दिया 1/4 और 1/2, तो साइन पाई क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म क्या होगी पूरी की पूरी 0 होगी। पीछे क्या बचा 3/2, जो कि क्या है करेक्ट है। अब हमको क्या करना है 1/2 पे चेकआउट करना है। तो देखिए इस वाले टर्म में साइन पाई मिल रहा है, तो ये टर्म वापस क्या होगी 0, तो क्या मिला हमको 3/2, तो ये भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। इसी तरह से हम 1/4 एंड 3/4 रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा ये मिलेगा। अब इजीली x की जगह 1/4 और t की जगह रखना आपको 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमको sin π/2, जो कि क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1। इस वाले में भी हमको क्या मिलेगा sin π/2 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन हमको क्या मिल रहे हैं सही मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के ऑल ऑप्शन आर क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा हीट इक्वेशन नॉन होमोजेनियस टाइप की इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं कि हमको पहचान करनी आनी चाहिए कि ये बाउंड्री कंडीशन है, होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है, ठीक है। तो हमको जो भी सॉल्यूशन याद रखना है वो बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद ही याद रखना है, सिर्फ ओनली फॉर हमको इनिशियल कंडीशन पुट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक का, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। हीट इक्वेशन है जिसमें इनिशियल कंडीशन को क्या कर रखा है ब्रेक कर रखा है। तो देखिए हम लास्ट एंड फाइनल टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। देखिए टॉपिक 6 है हमारा इनिशियल कंडीशन, जिसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो ब्रेक कर रखी होती है, ठीक है। तो देखिए ये हीट इक्वेशन है ux0 = f(x), इस f(x) को ब्रेक किया हुआ है अलग अलग पॉइंटों के बीच में, यानी कि डिसकंटिन्यूस है, 0 to 1 में दे रखा है फॉर ऑल आर के लिए, ठीक है। तो वो हमको चेक करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है uxt = 1/√4πc²t, जो भी यहाँ पे c² है वो यहाँ पे c²t, इंटीग्रेशन लिमिट फॉर आर या फिर -∞ to ∞, एफ ओ पी यानी कि जो इनिशियल कंडीशन गिवन है हमको वैल्यू उसको हमने p मान लिया, ठीक है। एफ ओ पी (x - p का होल स्क्वायर अपॉन 4t c² dp, ये इसका क्या होता है सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस पे एक बेस क्वेश्चन आया था जो दिसंबर 2018 पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल था। वैसे अगर ये इंटीग्रेशन याद होता तो हमको इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए लेट uxt सेटिस्फाई द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम del u/del x = del² del x², ये हमको दे रखी है हीट इक्वेशन, x बिलोंग्स टू आर, t > 0। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन है वो ब्रेक है, अलग अलग इंटरवल के बीच में ब्रेक कर रखी है। तो ux0 = 1 जब x बिलोंग्स कर रहा है 0 to 1 के बीच में और 0 एज आ एल्स वेयर, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ लिमिट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव u1t = e π1/2 एंड 1, ये हमको चेक करना है। तो देखिए ux0 को हमने क्या माना लेट किया था एफ ओ पी, तो एफ ओ पी की वैल्यू क्या गिवन है 1, कहाँ पे 0 to 1 में, और 1 to ∞ के लिए कहाँ पे 0 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए uxt = अब देखिए c की वैल्यू हमको क्या गिवन है, c की वैल्यू अगर इससे कंपैरिजन करें c की वैल्यू में क्या गिवन है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमको पता आ गया। अब देखिए एफ ओ पी गिवन था 1, ठीक है, 1 गिवन था जब x बिलोंग कर रहा है 0 to 1। तो देखिए 0 to 1 में क्या आ जाएगा एफ ओ पी की वैल्यू 1, ये एज इट इज़, प्लस 1 to ∞ में क्या आ जाएगा 0, 1 to ∞ में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये टर्म तो क्या होगी कैंसिल आउट होगी पूरी। अब देखिए सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए हमको चेकआउट करना है u1t पे वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम x की जगह पुट करेंगे 1 पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं 1 - p² √4t को क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा स्क्वायर मैंने मान लिया, कैसे e⁻1 - p/√4t का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैंने क्या माना x लेट कर दिया। तो लिमिट क्या आ जाएगी, जैसे ही p की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0, ठीक है। अब 0 पुट करेंगे तो 0 और 1/√4t ये आ जाएगा, इसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव करना हमको, तो ये हो गया कांस्टेंट, x का हो गया dx
और पी का हो गया माइनस डी पी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया तो अपर लिमिट लोअर लिमिट जो चेंज होगी लेट करने से, और ये आ गया -√4πt। तो ये 4t से 4t कैंसिल आउट हो गया। पीछे क्या बचा हमारा, इस नेगेटिव को इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करने के में काम ले लिया। नेगेटिव है तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिमिट को ऊपर नीचे कर लिया, तो नेगेटिव साइन इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ये आ गया हमारे पास। और हम ठीक है, अब हमको क्या करना है, t टेंस टू 0 पॉजिटिव पे वैल्यू ज्ञात करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, t को 0 रखते हैं, पॉजिटिव है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो 0 1/0 इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी e⁻x² dx। अब हम जानते हैं कि गामा फंक्शन से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, √π/2 होती है। तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, √π/2, √π से √π कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1/2। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर था।